इमेजिन करो कि तुमने 4 साल मेहनत की, 10 प्रोजेक्ट्स बनाए, दिन रात कोडिंग पे काम किया और जब तुमने अपने ड्रीम कंपनी में अप्लाई किया तो तुम्हें मिला एक ऑटो जनरेटेड रिजेक्शन मेल। और दुख की बात क्या है पता है, किसी ह्यूमन ने तुम्हारे रिज्यूमे देखा तक नहीं है। आज मैं तुम्हें वो 5 गलतियाँ बताऊंगी जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिज्यूमे सीधा डस्टबिन में जाता है। इनमें से मिस्टेक नंबर 4 तो इतना बड़ी है, इसके बाद चाहे कोई भी आके आपको रिफर कर दे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पहला है मिस्टेक 1, दी बुफे रिज्यूमे। सोचो कि आप शादी में जा रहे हो, तो शादी में क्या पहन के जाओगे? लहंगा, सलवार सूट या फिर साड़ी? क्या आप सेम कपड़ा पहन के जिम या फिर इंटरव्यू देने जाओगे? नहीं ना। शादी में जाने के लिए एथनिक ड्रेस, जिम के लिए स्पोर्ट्स वेयर और इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनोगे। तो जब हम सिचुएशन के हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन चेंज करते हैं तो रिज्यूमे में भी तो वही होना चाहिए ना। हर कंपनी में एक ही रिज्यूमे हम भेज देते हैं। जब तुम सेम रिज्यूमे हर कंपनी में भेजते हो ना, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, मैं तो ऐसे ही हूँ। और एचआर क्या देखता है? आईटी कंपनी जैसे टीसीएस बोलेगी कि इसको कोडिंग आती है या नहीं, कोर कंपनी बोलेगी इसको बेसिक्स प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज आता है या नहीं, स्टार्टअप बोलेगा ये पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। आप समझो कि गलती कहाँ होती है। तुमने रिज्यूमे में क्या लिखा? गुड कम्युनिकेशन, हार्ड वर्किंग। किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? इसी रिज्यूमे को ट्विक करता है। आईटी के लिए प्रोजेक्ट्स प्लस कोडिंग हाईलाइट, कोर के लिए ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर हाईलाइट, स्टार्टअप के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस इनिशिएटिव। मिस्टेक नंबर 2, दी फैंसी ट्रैप। आपको लगता है ना कि जितना सुंदर आपका रिज्यूमे होगा उतना ही आपका चांसेस ज़्यादा होगा सिलेक्शन होने का? गलत। जितना भी बड़ी कंपनीज है वो यूज़ करती है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके रिज्यूमे को स्कैन करता है। सोचो कि एक जॉब पोस्ट पे 1000+ एप्लीकेशंस आए हैं। एचआर हर एक रिज्यूमे को तो मैन्युअली नहीं देख सकता है, तो यहाँ आता है एटीएस का रोल। तुम रिज्यूमे अपलोड करते हो, एटीएस उसको स्कैन करता है, कीवर्ड्स मैच करता है, स्कोर देता है। सिर्फ टॉप रिज्यूमे ही एचआर तक पहुँचता है, बाकी डायरेक्ट रिजेक्ट। अगर तुमने 2 कॉलम वाला फैंसी लेआउट, फोटोज या ग्राफ्स यूज किए हैं तो एटीएस कंफ्यूज्ड हो जाता है और तुम्हारे रिज्यूमे वही रिजेक्ट हो जाता है। कीप इट सिंपल, सिंगल कॉलम, क्लीन टेक्स्ट। सोचो तुमने कोई एग्जाम दिया पर एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज नहीं किया, टीचर्स को तुम्हारा आंसर समझ ही नहीं आया, क्या होगा? मार्क्स काट। एटीएस भी एग्जैक्टली वही करता है। पर यहाँ पे एक और गलती है जो आपके सिंपल रिज्यूमे को भी डेड बना देता है, वो है मिस्टेक नंबर 3। अब आते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पर, टूल्स को स्किल समझना। अब ध्यान से सुनो, ऑटोकैड एक टूल है लेकिन इंजीनियरिंग डिजाइन एक स्किल है, वर्सेस कोड एक टूल है लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट एक स्किल है। लोग क्या करता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के नाम लिखकर छोड़ देता है। रिक्रूटर को ये मत बताओ कि तुम्हें एक्सेल आता है, उन्हें ये बताओ यूज्ड एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ 500+ सैंपल्स यूजिंग पिवट टेबल्स। चाहे तुम्हारा ब्रांच कोई भी हो, टूल प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। 4th मिस्टेक, फेकिंग प्रोजेक्ट्स और टीम क्रेडिट। देखो यार, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो प्रोजेक्ट तो किए ही होंगे, फिर चाहे वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो या फिर कोई माइनर वर्कशॉप। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कॉपी पेस्टेड डिस्क्रिप्शन। इंटरव्यूअर जब आपका प्रोजेक्ट देखते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, वो ये देखता है कि उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। अगर आपने लिखा है कि वी बिल्ड ए जेनेरिक ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि अपने ग्रुप के पीछे छुपने की कोशिश की है। इसको सुधारने का एक प्रो टिप देता हूँ, दी आई ओवर वी रूल। इंटरव्यूअर को पूरा ग्रुप से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है आपसे, आपने क्या किया है। सो ग्रुप प्रोजेक्ट में वी बोलना बंद करो और आई पे फोकस करो। डोंट राइट वी बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप, इंस्टेड राइट आई इम्प्लीमेंटेड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑप्टिमाइज द यूआई रेंडरिंग। डोंट राइट वी डिजाइन्ड ए गियर बॉक्स, इंस्टेड राइट आई परफॉर्म्ड द स्ट्रेस एनालिसिस ऑन द स्पार्क गियर यूजिंग एनसिस। और जब तुम प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे ना तो इंटरव्यू तुमसे व्हाई एंड हाउ पूछना शुरू करेंगे। यही कंपोनेंट क्यों यूज किया, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। अगर तुमने खुद किया है तो तुम्हारे पास लॉजिक होगा, आंसर होगा, लेकिन अगर तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है तो वहीं पे तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। याद रखना, ऑथेंटिसिटी इज द हाईएस्ट टेक्निकल स्किल। मिस्टेक नंबर 5, द अनप्रोफेशनल आइडेंटिटी, नॉन प्रोफेशनल लिंक्स एंड ईमेल्स। अगर आपकी ईमेल आईडी coolboy_amit@gmail.com है तो प्लीज उसे चेंज करके कोई सिंपल आईडी रखो, जैसे कि amit.sharma@email.com। और हाँ, अपने डेट, गिटहब लिंक्स और लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लो जहाँ फोटो तक नहीं है। रिक्रूटर सब चेक करता है। अब आते हैं सबसे साइलेंट मिस्टेक पर, एक्टिविटी वर्सेस इम्पैक्ट। लोग अपने रिज्यूमे में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है,
लेकिन उन सब चीज़ों का फायदा क्या है ये नहीं बताते हैं। एक रिक्रूटर के पास हजारों रिज्यूमे आता है, तो उनको ये नहीं देखना रहता है कि आपने कितना मेहनत की, उनको ये देखना रहता है कि आपका मेहनत कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसे कहते हैं क्वांटिफाइंग योर अचीवमेंट। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने एक कॉलेज इवेंट मैनेज किया या फिर एक मशीन पर डिजाइन किया। दोनों को लिखने का दो तरीका है। एवरेज स्टूडेंट क्या लिखेगा, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर हीटर, बहुत बोरिंग है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या लिखेगा, रीडिजाइन द एब्जॉर्बर प्लेट जियोमेट्री, इंक्रीजिंग थर्मल एफिशिएंसी बाय 12% एंड रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट बाय ₹1500 पर यूनिट। एग्जाम्पल 2, एवरेज स्टूडेंट क्या लिखेगा, बिल्ड ए वेबसाइट विथ फास्ट लोडिंग स्पीड। सब यही कहते हैं, बट जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है वो लिखेगा optimized database queries and implemented lazy loading, reducing page load time from 4 सेकंड to 1.5 सेकंड। तो देखा आपने, जब अपने परसेंटेज, रुपीज या फिर टाइम का यूज करते हो तो रिक्रूटर का दिमाग में एक इमेज बनती है कि ये पर्सन बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता है। इंजीनियरिंग का मतलब ही है ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। अगर आपने अपने रिज्यूमे में कोई नंबर ऐड नहीं किया है तो रिक्रूटर को लगेगा कि आपने सिर्फ काम खत्म किया है, उसे बेहतर नहीं बनाया है। तो आज ही अपने रिज्यूमे को खोलो और हर एक बुलेट पॉइंट से पूछो सो व्हाट। जब तक कोई नंबर या फिर रिजल्ट ना निकल कर आए ना, तब तक वो पॉइंट अधूरा है। तो दोस्तों, ये था वो 6 मिस्टेक्स जिसको अगर आपने सुधार कर लिया तो आपको आपके ड्रीम कंपनी में प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्पेसिफिक बनो, ATS का ध्यान रखो, टूल्स नहीं स्किल्स बेचो, झूठ मत बोलो, अनप्रोफेशनल आइडेंटिटी अवॉइड करो, नंबर्स लाओ। लेकिन रुको, रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो गया, लेकिन इंटरव्यू का पहला सवाल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें 80% स्टूडेंट बाहर हो जाता है। अगर इसका परफेक्ट आंसर जानना है तो कमेंट करो इंटरव्यू, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी coolboy_amit टाइप ईमेल आईडी यूज़ कर रहा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।